A whole huge city lay under my feet. लोग और कार्स खिलौनों की तरह छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। मेरे बाल हवा में उड़ रहे थे और मेरी हेयर स्टाइल भी खराब हो गई थी, लेकिन उस वक्त मुझे कोई परवाह नहीं थी। आफ्टर ऑल ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वेकेशन था। रस्सी वाली सीढ़ी को अपने हाथों से कसकर पकड़े हुई थी मैंने खुद को हार्ली क्विन की तरह इमेजिन किया, जिसे जोकर बचाने आया था। हाय, मेरा नाम टईसा है और मैं 16 साल की हूँ। टेल मी, क्या आपने कभी उस लड़के की कहानी सुनी है जो हमेशा झूठ मूठ में चिल्लाता रहता है, भेड़िया आया, और आखिर में जब सच में भेड़िया आया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगता था ये सब बकवास है, लेकिन थोड़े टाइम पहले मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसकी शुरुआत मेरे बर्थडे पर हुई। मैं 16 साल की होने वाली थी, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से कोई अच्छा सा गिफ्ट पाने का वेट कर रही थी। मुझे याद है, बर्थडे वाले दिन मैंने कैंडल्स बुझाने के बाद बड़ी उम्मीद से अपने पेरेंट्स की ओर देखा और उन्होंने एक छोटा सा सील्ड एनवेलप मेरे हाथ में थमा दिया। सच कहूँ तो वो देखकर मैं काफी अपसेट हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसे बहुत ही बोरिंग गिफ्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एनवेलप खोला, मुझे उनके अंदर टोरंटो के 2 टिकट्स दिखाई दिए और उसमें हेलीकॉप्टर एक्सकर्शंस के बारे में भी एक ब्रोशर था। मैं खुशी से चिल्ला पड़ी और भागकर अपने मॉम डैड को गले लगा लिया, क्योंकि वो दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं हेलीकॉप्टर में घूम सकती थी, बिल्कुल अपनी फेवरेट हार्ली क्विन की तरह। जोकर्स रेस्क्यू वाला सीन टोरंटो में शूट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स ये जानते थे, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता कर उनके कान पका दिए थे। और दूसरी चीज, ये मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट था। Apparently, Mom and Dad had been saving money for it for months. अगले दिन मैं खुशी से झूमते हुए स्कूल गई। मैं अपने फ्रेंड्स को ये बताने के लिए बेताब हो रही थी कि मेरा नेक्स्ट स्प्रिंग ब्रेक मेरी लाइफ का सबसे अच्छा हॉलिडे होने वाला है। लेकिन मैं जितनी देर तक और जितनी खुशी से उनके बारे में बताती गई, वो उतना ज्यादा अपसेट होते गए। आफ्टर ऑल, हॉलिडेज के लिए उनका कोई प्लान नहीं था और वो पूरे हफ्ते घर पर रहने वाले थे। लेकिन मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं था। आफ्टर ऑल, मुझे पैकिंग करनी थी और उन सारी चीजों की लिस्ट बनानी थी जो मैं टोरंटो में देखने वाली थी। I didn't want to miss a single second of precious time in this amazing city. लेकिन हमेशा की तरह मेरे प्लान्स फेल हो गए। मैं अभी अपने सूटकेस में आखिरी चीजें डाल ही रही थी कि तभी मेरे पेरेंट्स मेरे रूम में आए। उन्होंने परेशान होकर बताया कि काम पर कुछ इमरजेंसी आ गई है, इसलिए हम कहीं नहीं जा पाएंगे। ऑफ कोर्स मैं बहुत दुखी थी। टोरंटो के बजाय मुझे पूरे हफ्ते घर पर ही रहना था, और इसलिए जब मेरे पेरेंट्स सुबह से शाम तक काम पर रहते थे तो मैं सिम्स खेलती थी। मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं इस बात से काफी दुखी थी कि मैंने अपने हॉलिडेज के बारे में काफी सेख ही मारी थी और मैं तो जा भी नहीं पाई। मुझे लगा कि सब लोग ट्रिप के बारे में मेरी पूरी स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे, लेकिन ऐसा लगा कि किसी को मेरी स्टोरी का वेट ही नहीं है। मेरे फ्रेंड्स ने तुरंत मुझे बताना शुरू कर दिया कि उनके हॉलिडेज कितने अच्छे गए हैं। Eric said that his parents had surprised him, so they went to a neighboring state and swam in the ocean there. मेलिसा ने खुशी से अपनी मिकी माउस वाली टी-शर्ट दिखाकर कहा कि वो डिज्नी वर्ल्ड से खरीदा गया है। उसके पेरेंट्स ने भी उसे सरप्राइज दिया था। और मेसी, उसने तो पूरे हफ्ते माउंटेन्स में स्कीइंग की थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे फ्रेंड्स तो घर पर कंप्यूटर के सामने अपने हॉलिडेज बिताने वाले थे, लेकिन आखिर में मैं अकेली थी जिसका हॉलिडे बेकार गया। और फिर जब मेरी बारी आई तो सबने मेरी तरफ देखा। मेसी ने पूछा, How's Toronto doing? Did you like it? और अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उन्हें सच्चाई नहीं बता सकती। मुझे ये बताने में काफी शर्म आ रही थी कि मैं अकेली ऐसी थी जिसका वेकेशन सक्सेसफुल नहीं था। I started carefully. मैंने कहा कि सिटी बहुत सुंदर थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मुझे याद था कि मुझे कहाँ कहाँ जाना था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं टोरंटो जू गई थी और मैंने लेक ओंटारियो भी देखा। जब मैं उन्हें ये सब बता रही थी तब मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। ये साफ था कि वो मेरे हॉलिडे के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। एंड अंडर द एनकरेजिंग ग्लांसेस आई एक्सीडेंटली वेंट ऑल आउट। मैंने उन्हें बताया कि हम बहुत अच्छे होटल में रुके थे, जिसकी छत पर एक लग्जूरियस ग्लास पूल भी था। फिर मैंने उन्हें अपने हेलीकॉप्टर टूर के बारे में बताया और ये भी कि जब क्रू को पता चला कि मैं हार्ली क्विन को लेके इतनी ऑब्सेस्ड हूँ तो उन्होंने मुझे स्टेयर से लटककर राइड करने दिया। The icing on the cake was Margot Robbie, who I ran into while walking on the streets. वो वहाँ पर अपनी नई मूवी की शूटिंग के लिए आई थी। मैं उन्हें अपनी सारी वाइल्ड फैंटेसीज बता रही थी, लेकिन उसमें मैं इतना ज्यादा खो गई कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। My friends were looking at me less enthusiastically. ये सच नहीं हो सकता, मेलिसा ने धीरे से कहा। मुझे लगता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। They
could not let you ride on the stairs. It's dangerous. एरिक ने हमेशा की तरह साफ साफ बोल दिया। वैसे तो मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। Therefore, I was almost sincerely offended that my friends did not believe me. अब कल मैं फोटोज ले आऊंगी और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैंने गुस्से में बोल दिया। लेकिन मुझे इस बात का तुरंत पछतावा हुआ। मैं इस पचड़े से कैसे निकल पाऊंगी? घर आने के बाद मैंने ये सोचने में पूरा दिमाग लगा दिया कि मुझे आगे क्या करना है, लेकिन आखिर में मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। अगले दिन मैं विनर की तरह स्कूल वापस गई। आफ्टर ऑल मेरे फोन में टोरंटो की 30 अलग अलग तस्वीरें जो थी। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को ढूंढा और उन्हें पिक्स दिखानी शुरू की। यहाँ मैं छत वाले पूल पर लेटी हुई हूँ, यहाँ मैं हेलीकॉप्टर के लैडर से लटक रही हूँ और यहाँ मैं मार्को रॉबी के साथ बाहों में बाहें डाले खड़ी हूँ। उस वक्त आपको मेरे फ्रेंड्स का चेहरा देखना चाहिए था। ऑफ कोर्स उन सब ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं काफी लकी हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इन तस्वीरों के चक्कर में मैं पूरी रात सो नहीं पाई। जी नहीं, मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि मैं रातों रात कनाडा जाकर अपना वीकली प्लान पूरा कर पाती। लेकिन इंस्टेड आई टर्न टू द गुड ओल्ड फोटोशॉप which I've been secretly taking interest in for several years now. रियलिस्टिक फोटोज बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी तरह सक्सेसफुली ये काम पूरा किया। कुछ दिन बाद टीचर ने अनाउंस किया कि हमें अपनी स्प्रिंग ब्रेक पर एक मिनी प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास सब कुछ तैयार था, मुझे बस प्रेजेंटेशन बनानी थी। और दूसरी बात, मैं पूरी क्लास को अपनी कूल ट्रिप के बारे में बता सकती थी। एंड इट वोंट इवन लुक लाइक आई एम ब्रैगिंग। प्रेजेंटेशन वाले दिन मैंने शांति से दूसरों के प्रेजेंटेशन सुने और उसके बाद फाइनली ब्लैक बोर्ड के पास गई। मैंने वो सारी फोटोज दिखाई और उन्हें इतनी लंबी और फैसिनेटिंग स्टोरी सुनाई कि एक पॉइंट पर तो मैं खुद ही भूल गई थी कि ये स्टोरी नकली है। पूरी क्लास बहुत खुश थी। सभी लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे, मेरी हर एक बात सुन रहे थे और सब कुछ जानना चाहते थे। एक लड़के ने तो ये भी पूछ लिया कि मार्गो रॉबी की स्मेल कैसी है। एव। जिस पर हम सब हंस पड़े। लेकिन पूरी क्लास में सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसकी वजह से मैं काफी कंफ्यूज थी। Alex was sitting right at the last desk, his arms folded on his chest and smirking smugly. अगर आसान शब्दों में बोलूं तो उस वक्त वो बिल्कुल भी काइंड नहीं लग रहा था और जल्दी ही मुझे इसका रीजन भी पता चल गया। स्कूल के बाद एलेक्स मुझसे मिला। वो इतनी तेजी से मेरे पास आया कि मैं डर से उछल पड़ी। मुझे सब पता है, उसने मिस्टीरियस तरीके से चारों तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसने खुद ही बोल दिया, You haven't been to any Toronto, you liar. पता चला कि एलेक्स को उस होटल के बारे में पता था जिसका पूल मैंने फोटो के लिए यूज किया था और ये कनाडा में नहीं था। स्प्रिंग ब्रेक के टाइम मार्गो रॉबी यूरोप में शूटिंग कर रही थी एंड इवन द हेलीकॉप्टर द फोटो व्हिच आई चोज फ्लू ओवर अ कंप्लीटली डिफरेंट सिटी एंड नॉट ओवर टोरंटो। मैं हैरानी से एलेक्स को देखती रह गई। ये सब उसे कैसे पता है? दैट इज माइंड बॉगलिंग। और फिर मुझे पता चला कि वो इतनी आसानी से मुझे नहीं छोड़ने वाला था। अगर तुम चाहती हो कि किसी को इसके बारे में पता ना चले तो आज से ही तुम मेरा सारा होमवर्क करोगी, एलेक्स ने बेशर्मी से कहा और मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे क्लासमेट्स को मेरे झूठ के बारे में पता चले और अगर मेरे टीचर को मेरे झूठ के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या होगा। आफ्टर ऑल मुझे प्रेजेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे। कुल मिलाकर उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी का सारा फन गायब हो गया। मैं खुद भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी एंड नाउ आई हैड टू बोन एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट एलेक्स ऑलवेज हैड समथिंग टू कॉपी ऑफ। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए। मुझे लगा कि जल्दी ही एलेक्स मुझे अकेला छोड़ देगा और मेरी मेहनत के दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय उस लड़के ने मेरा जीना और ज्यादा मुश्किल कर दिया। एक बार उसने मुझे किसी लेसन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर उसकी समरी लिखने के लिए कहा और फिर उसने मुझे एक कॉम्प्लेक्स एनुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि अब और ऐसे नहीं चल सकता। मैं पहले ही एलेक्स की वजह से इतनी ज्यादा परेशान थी कि मुझे किसी और चीज का टाइम ही नहीं मिलता था। इसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। लेकिन अगर वो मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहा तो मुझे उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने एलेक्स को इनकार कर दिया और हमारे टीचर को सब कुछ बताने चली गई। सरप्राइजिंगली he did not correct the mark. जाहिर तौर पर उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए डांटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी कूल फोटोशॉप स्किल्स और सच्चाई बताने के लिए मेरी तारीफ भी की। अब सिर्फ एक सबसे मुश्किल चीज करनी बाकी थी, अपने फ्रेंड्स को सच्चाई बताना। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। I remember how I gathered the guys and talked for a long time. मेरी बात खत्म होने के बाद क्लासरूम में बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन बात ये है कि मेसी ने फाइनली बोला
हम सब भी हॉलिडेज में अपने घर पर ही थे। What a twist! मैंने हैरानी से अपने फ्रेंड्स की तरफ देखा जो ऑकवर्ड तरीके से मुस्कुरा रहे थे। पता चला कि मैं अपनी टोरंटो की ट्रिप को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि उन लोगों ने बस स्कूल दिखने के लिए वो सब बोल दिया था। अगर हालात कुछ और होते तो शायद मैं अपने फ्रेंड्स से नाराज हो जाती। But then I realized that we were all worth each other. उस दिन घर वापस जाने के बाद अचानक मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स की काम वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई है। Unfortunately, अब हम टोरंटो नहीं जा सकते थे। So mom and dad suggested going to a neighboring state to have a cool time on the lake there. उसके बाद थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे अच्छा वेकेशन बिताने का मौका मिल गया। मैंने गर्म पानी में स्विमिंग की, सन बाथ लिया, डिलीशियस आइसक्रीम खाई एंड ऑफ कोर्स मैंने ढेर सारी पिक्स भी ली। अब मैं कॉन्फिडेंस से सबको बता सकती थी कि मुझे अपने वेकेशंस पर बहुत मजा आया और इसमें कोई झूठ नहीं था। इस बार मैं इसी एक्साइटमेंट के साथ घर वापस गई एंड व्हेन आई फाइनली मेट विद माय फ्रेंड्स आई स्टार्टेड ब्रैगिंग इन फुल स्विंग, शोइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोटोज टू माय फ्रेंड्स। मैं अपने आप से बहुत खुश थी, लेकिन अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि एक बार फिर से क्लासरूम में बिल्कुल सन्नाटा था। नाइस ट्राई, एरिक ने आखिर में कहा। इस बार का फोटोशॉप पहले से भी ज्यादा बेटर है। ओह, आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत कन्विंस किया, यहाँ तक कि उन्हें अपनी टिकट्स भी दिखाई, लेकिन उन्होंने कभी मेरा यकीन नहीं किया और आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस बात का कितना बुरा लगा था। So that's the thing. Of course, मुझे पता था झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मेरी वाली गलतियाँ बिल्कुल ना दोहराएं। Do not brag and try to be someone you are not, क्योंकि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जैसे मुझे चुकानी पड़ी थी।